लास्ट क्लास में हमने देखा इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल। मेरे ख्याल से उसके क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। कर लिया? अब जो नेक्स्ट वर्क है वो वर्क है ये कि हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हम सिंगल वेरिएबल की बात करते थे कि हमें कोई इंटीग्रल सॉल्व करना था एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और हम क्या करते थे कि हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देते थे किसी दूसरे इंटीग्रल में, एज्यूमिंग x इन टर्म्स ऑफ सम अदर वेरिएबल। जैसे हम इसको मान लेते थे x इज इक्वल टू जी यू, तब फिर ये इंटीग्रल कैसे कन्वर्ट हो जाता था, ये f x की जगह क्या आते थे जी यू हो गया, और dx क्या हो जाता था, dx हो जाता था जी डैश यू डी यू। ये हो जाता था dx की जगह जी डैश यू डी यू। तो ये हमारा सिंगल इंटीग्रल में ऐसा हो पाता था। ठीक है, तो क्या ये सारी चीजें हम डबल इंटीग्रल के साथ कर सकते हैं? तो कर आंसर है हाँ, हम कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। यहाँ पर भी हम कुछ स्पेसिफिकेशन मानते थे। पहला ये मानते थे कि ये जो है x इज इक्वल टू जी जी जो हम सपोज करते थे, ये g जो है वो वन वन फंक्शन होना चाहिए कि x की एक वैल्यू को u के एक वैल्यू पे लेके जाए। ठीक है, वन वन फंक्शन होना चाहिए, और दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी तो हम डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं। तो उसी तरह कुछ सर्कमस्टांसेस डबल इंटीग्रल के लिए भी आती है कि डबल इंटीग्रल हम बात कर रहे हैं एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ये किसी डोमेन डी में है। तो हम चाहते हैं कि एक्स वाई जो है, ये एक्स वाई जो पेयर है, इसको हम यूवी में ट्रांसफॉर्म कर दें। एक्स वाई को हम किस में ट्रांसफॉर्म कर दें, यूवी में। मतलब एक्स वाई जो है वो इन टर्म्स ऑफ यूवी आ जाए। ठीक है, यहाँ पर भी एक्स को इन टर्म्स ऑफ यू लिखे थे, यहाँ पर एक्स वाई पेयर है क्योंकि इसके डोमेन के पॉइंट्स क्या है, पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो पेयर्स को तो हम सिंगल पे लेके आएंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, पेयर्स को तो पेयर्स पे लेके जाएंगे। तो एक्स वाई को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं दूसरे पेयर यूवी में। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, तो पहला क्या होना चाहिए कि ये टी जो है वो वन वन फंक्शन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो एफ है जिसके हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, डबल इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, वो एफ को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा जो डोमेन टी की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, उसी के लिए ये सारे इसके ये जो रिजल्ट जो है वो वैलिड होने वाला है। तो हम एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं कि कब हम कहेंगे कि ये वैल्यू जो है वो यहाँ डी स्टार मान लेते हैं, ये हो जाएगा एफ ऑफ यूवी के टर्म में आ जाएगा, और ये डी यू डी बी होगा। तो क्या ये एग्जैक्ट ऐसा होगा, तो आंसर है नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ जी डैश यू आया था, एक फैक्टर आया था, तो यहाँ भी कोई कुछ सेक्शन आएगा। इसी ये जो सेक्शन आएगा इसी को हम जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी ये जो फैक्टर है इसको हम क्या बोलते हैं, जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी कुछ स्पेसिफिक रूल को होल्ड करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आते हैं थ्योरम पे जो हमें इसके लिए हेल्प करता है। हम थ्योरम के स्टेटमेंट को देखते हैं, प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो थ्योरम क्या कहता है कि यदि f कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है किसी डोमेन D में, हम जो डबल इंटीग्रल निकाल रहे हैं किसी डोमेन पे निकालते हैं, तो डोमेन D पे वो सबसेट है आर स्क्वायर का। ठीक है, और T एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो D स्टार को D पे लेके जा रहा है, D स्टार को D पे लेके जा रहा है। मतलब एक्स वाई जो है T ऑफ यू भी है, अभी हमने लिखा था ना, x इज इक्वल टू जी यू लिखा था, यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू टी ऑफ यू भी लिखा है या नहीं। तो एक्स वाई क्या यू भी को एक्स वाई पे लेके जा रहा है कि एक्स वाई को यू भी पे लेके जा रहा है, यू भी एक्स वाई पे लेके जा रहा है। तो यू भी एक्स वाई पे लेके जा रहा है, और हमने टी इस तरह से एज्यूम किया हुआ है कि ये जो है यूवी के पॉइंट्स के एक्स वाई के पॉइंट्स पे लेके जा रहा है, और ये पॉइंट्स कहाँ है, एक्स वाई किसी डोमेन डी में लाई कर रहा है। तो अब यूवी जिन पॉइंट्स को उठा के यहाँ पे लेके आ रहा है एक्स वाई पे, तो ये कोई डोमेन होगा, उसको हम डी स्टार मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो टी जो है वो डी स्टार से डी में फंक्शन है, कोई इशू है। तो लेट टी फ्रॉम डी स्टार टू डी एक फंक्शन है फॉर सम डी स्टार सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, वेयर टी यू वी इक्वल टू एक्स वाई इज अ वन वन मैप। वन वन बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि एक से ज्यादा पॉइंट पे लेके जाएगा तो फिर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब ये दो कंडीशन मेट हो गया। इसके बाद तीसरा क्या है
टी को हम यदि एक्सप्लिसिटली ऐसे हम सपोज कर लिए, जो मान रहे हैं इसको हम एक्सप्लिसिटली सपोज कर सकते हैं एक्स फंक्शन ऑफ यूवी है और वाई भी सम फंक्शन ऑफ यूवी है, देन यानी एक्चुअली यही दो कंडीशन है, सिर्फ टी को हम एक्सप्लिसिटली कंसिडर किए हैं कि टी इज सम फंक्शन ऑफ यूवी एंड वाई सम फंक्शन ऑफ यूवी। तब एक्स वाई हमने लिखा, तो हम एक्स वाई डी वाई डी एक्स इसको हम कैसे लिखें? तो इसको हम लिखेंगे दिस डबल इंटीग्रल इज, ये जो रीजन है वो भी चेंज हो जाएगा, डी स्टार में हो जाएगा, डी के कॉरस्पॉन्डिंग ये है डी स्टार, क्योंकि टी जो है डी स्टार से डी में है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डी स्टार आया। और एफ जो है, एक्स क्या है इन टर्म्स ऑफ वो यूवी है, तो एक्स को जी ऑफ यूवी और वाई को हमने एच ऑफ यूवी माना, कॉमा एच ऑफ यूवी कर लिए। और यहाँ पर एक टर्म ऐड होगा जिसको हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ जैकोबियन ऑफ यूवी, मॉडुलस ऑफ जैकोबियन ऑफ यूवी डी यू अपॉन डी यू इंटू डीवी, तो ये इसके इक्वल होगा। तो इसमें एक और कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये इक्वल हो जाएगा प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड क्या कंडीशन है? ये जो जैकोबियन है, जैकोबियन को हम डिफाइन करते हैं डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, ये जो डिटर्मिनेंट है इसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है? तो ये डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, और फर्स्ट रो हो गया, सेकंड हो गया डेल वाई अपॉन डेल यू एंड डेल वाई अपॉन डेल वी। इसको हम इसको ऐसे भी कॉलम बना सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आने वाला है। तो ये जो जैकोबियन है इसके साथ भी कंडीशन है कि ऐसा नहीं कि हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ले वन वन हो और उसके हम हेल्प से ये वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगी, नहीं। प्रोवाइडेड ये जो जैकोबियन है ये नॉन जीरो होना चाहिए, पहली कंडीशन ये क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो होना चाहिए किस पूरे डोमेन डी में, ऐसा नहीं किसी एक पॉइंट पे भी यदि नॉन जीरो है, एक पॉइंट पे भी यदि जीरो है तो फिर ये हमारा काम नहीं करेगा। जो भी हम डोमेन ले रहे हैं उस डोमेन पे कहीं भी इसको जीरो नहीं होना है, डी स्टार, एंड डज नॉट चेंज साइन ऑन डी स्टार। तो अब ये जो जे यूवी है, जे क्या है? जे यूवी ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, फंक्शन ऑफ यूवी है, सॉरी ये फंक्शन ऑफ यूवी है, एक्स इन टर्म्स ऑफ यूवी है, वाई इन टर्म्स ऑफ यूवी है, और डेरिवेटिव यू वी के रिस्पेक्ट में ले रहा है, तो ये लास्टली फंक्शन ऑफ यूवी है, लिखे भी जे ऑफ यूवी लिखे हुए हैं, तो ये फंक्शन ऑफ यूवी है। तो ये जो फंक्शन है, सपोज कर लो कोई फंक्शन है यूवी का, तो ये फंक्शन हम कहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं? ये डी स्टार के ऊपर डिफाइन है, क्योंकि यूवी डी स्टार में बिलोंग कर रहा है, तो जे ऑफ यूवी भी यू स्टार पे है, क्योंकि यूवी को हम डी स्टार से ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है, इस पे कितने यूवी हैं? यूवी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं डी स्टार में, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उस पे इसकी वैल्यू कभी पॉजिटिव भी हो सकती है, कभी जीरो भी हो सकती है, कभी नेगेटिव भी हो सकती थी, ऐसा हो सकता था। तो पहले तो हमने जीरो को कैंसिल आउट किया कि जीरो तो होना ही नहीं है। तो दूसरा बात कर रहा है, यदि पॉजिटिव है तो पूरे डी स्टार में इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, यदि नेगेटिव है तो पूरे डी स्टार में इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, यानी यहाँ पर यदि वो साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो फिर ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है कोई काम का नहीं है, तब हम ये बराबर ये नहीं लिख सकते, ठीक है? सफिशिएंट कंडीशन, यदि ऐसा होगा तो ये बराबर ये लिख सकते हैं, ठीक है? अब यदि वहां पर जीरो आ जाए, हो सकता है कभी इक्वल हो जाए, कभी इक्वल नहीं भी हो, तो हम तो सफिशिएंट कंडीशन के ऊपर चल रहे हैं। यदि ऐसा होगा तब हम इसको लिख सकते हैं, ये इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर लोग ध्यान नहीं देते, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जैकोबियन है, मॉडुलस ऑफ जैकोबियन है, तो यहाँ पे मॉडुलस लेना है, ठीक है ना? मान लो कि इसकी वैल्यू -1 आ जाए तो 1 लेना है, ठीक है? तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो ये मॉडुलस है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये खुद डिटर्मिनेंट है, ये खुद डिटर्मिनेंट है, यहाँ मॉडुलस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है? मान लो सपोज कर लो कि जैकोबियन आ जाता, जैकोबियन ऑफ यूवी आ जाता -u², ऐसा आ सकता था। तो ये वैल्यू जो डी स्टार में है वो हमेशा क्या होगा? साइन सेम रहेगा, क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव रहेगा, लेकिन हमें वहां क्या लेना है? तो वहां पर क्या लेंगे? u²। आ रही बात समझ में? तो ये मॉडुलस है। तो ये रिजल्ट जो है, ये थ्योरम जो है, ये थ्योरम बहुत ही यूजफुल है, हम चेंज ऑफ वेरिएबल की जब भी बात करें तो ये ध्यान में रहेगा। किसका? हेयर कुछ ना कुछ मिस्टेक रहता ही है। क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में क्या रखना है?
एफ कंटिन्यूस होना चाहिए जिसके ऊपर हम ये काम कर रहे हैं, और उसके बाद ये जो x इक्वल टू जी यू वी, वाई इक्वल टू एच यू वी हम जो सपोज किए हैं, ये तो टी से सिंबॉलिक है, तो ये जो हम सपोज किए हुए हैं ये कैसा होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू, मतलब रिवर्स भी किया जा सके, ठीक है। तो 1 1 होना चाहिए। तब ये करेंगे कब, जब जैकोबियन है, जैकोबियन ऑफ यू वी, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ना ही अपना साइन चेंज करे जिस डोमेन डी स्टार की बात कर रहे हैं, तो तब हम ये दोनों चीजें लिख सकते हैं। क्लियर है? इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करें। सपोज कीजिए पोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में करना है, रेक्टेंगुलर टू पोलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर टू पोलर में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसके पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? क्या फॉर्मूला था कि ये हो गया एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, इसको हमने लिखा था, कोई डोमेन डी है, यहाँ डी स्टार हो जाएगा, डोमेन चेंज होगा कॉरस्पॉन्डिंगली, ये एफ ऑफ आर थीटा हो जाएगा, आर डी आर डी थीटा, ये पढ़ा था, ठीक है। तो हम जैकोबियन की हेल्प से भी इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। तो जैकोबियन की हेल्प से निकालते हैं, तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये जो है कोई डोमेन डी में, कोई भी डोमेन डी में ये 1 1 फंक्शन है ना, नॉन जीरो भी होगा, साइन भी नहीं चेंज करेगा। हम्म अब मतलब ये 1 1 फंक्शन है, साइन चेंज करने की बात तो हम बाद में करें, अब जैकोबियन की बात करते हैं। तो जे ऑफ आर थीटा क्या होगा बताओ, तो क्या होगा, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन, ठीक है। ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये क्या आ रही है बताओ, यहां से दिख रहा है एक्स मिल रहा है, तो डेल एक्स अपॉन डेल आर क्या होगा, और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा क्या होगा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा माइनस आर, ठीक है। ये क्या होगा, डेल वाई अपॉन डेल आर साइन थीटा, ये क्या होगा, आर कॉस थीटा, ऐसा होगा। दिस इज आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज आर। आर तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो ये साइन चेंज नहीं करेगा। यदि साइन चेंज नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल डी एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डी स्टार एफ ऑफ आर थीटा जैकोबियन आर थीटा डी आर डी थीटा। तो ये क्या आ गया, दिस इज डी स्टार एफ ऑफ आर थीटा आर, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है तो मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब इसी सर्कमस्टांसेस में जैसे हम यहाँ पे काम किए हैं, जैकोबियन ऑफ टू वेरिएबल्स को हम थ्री में भी कन्वर्ट कर सकते थे। तो थ्री में क्या होगा, कोबियन यहाँ पर क्या होगा, यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्या लिखेंगे, हमारा क्या था, एक्स वाई जेड जो है, ये क्या है, टी ऑफ यू वी डब्ल्यू, है ना जी, टी ऑफ यू वी डब्ल्यू है। तो बताओ क्या होगा, डेल एक्स अपॉन डेल यू, हाँ डेल एक्स अपॉन डेल यू मान सकते हैं, डेल डब्ल्यू डेल वाई अपॉन, बहुत आसान है, सारा कंडीशन सेम रहेगा, नॉन जीरो होना चाहिए, साइन चेंज नहीं होना चाहिए, कंफर्म। ये होना चाहिए, ना ही साइन चेंज होना चाहिए, और नॉन जीरो, ये क्या होना चाहिए, टी 1 1 फंक्शन होना चाहिए, तभी जाके होगा। तो हम चाहते हैं कि रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल, किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल में हमारे पास क्या क्या कंडीशन है, हमने कहा एक्स वाई जेड को क्या लिख रहे, टी ऑफ यू वी डब्ल्यू, तो यू वी डब्ल्यू नहीं होगा, यहाँ पर क्या था, रू आर थीटा जेड, ये था।
r theta z, where x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta and z is equal to z। ठीक है, ये ना था। तो जैकोबियन क्या होगा, r थीटा z। ये क्या होगा बताओ, डेल x अपॉन डेल r, डेल y अपॉन डेल r, डेल डेल r। फिर क्या होगा, डेल y अपॉन डेल x अपॉन डेल थीटा, डेल y अपॉन डेल थीटा, और ये क्या होगा, डेल x अपॉन डेल z, डेल y अपॉन डेल z, डेल z अपॉन, ये क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा cos थीटा और डेल y अपॉन डेल r sin थीटा 0। ये हो जाएगा r माइनस r sin थीटा, r cos थीटा 0, r देख लो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, डेल x अपॉन डेल थीटा क्या होगा, cos का माइनस sin थीटा, r माइनस r sin थीटा, और इसको जब थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे तो r cos थीटा ही हुआ ना, और इसको z को थीटा के रिस्पेक्ट में 0 होगा, और x को z के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 0 और 1। ये वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा sin थीटा माइनस r sin थीटा और r cos थीटा विच इज r। ठीक है, तो हमारा ट्रिपल इंटीग्रल क्या हो गया, हमारा d स्टार f ऑफ x y z dy या dx dy dz इसमें किसमें कन्वर्ट हो गया, d स्टार, ये f ऑफ r थीटा z, और ये क्या हो गया, जैकोबियन r थीटा z dr d थीटा dz। हाँ या नहीं, तो ये क्या हो गया, f ऑफ r थीटा z r dr d थीटा dz, हमने यही पढ़ा था। तो ये जैकोबियन बहुत हेल्पफुल है, यदि हमें ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 मिल जाए तो। ठीक है, तो अब इसी तरह हम रेक्टेंगुलर टू स्फेरिकल कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको रेक्टेंगुलर को स्फेरिकल में कन्वर्ट करते हैं, किस पे, स्फेरिकल पे। तो इसमें क्या होगा बताओ, हमारे पास क्या है, रो थीटा एंड फाई, वेयर हमारा एक्स वाई जेड हम रो थीटा जेड के रिस्पेक्ट में लिखे थे, तो रो साइन थीटा कॉस फाई y इज इक्वल टू रो साइन फाई, रो साइन फाई, रो साइन फाई साइन थीटा कॉस इनवर्स रो अपॉन क्या था हमारे पास, कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस फाई इज इक्वल टू जेड अपॉन रो था ना, तो z इज इक्वल टू रो कॉस फाई, z इज इक्वल टू रो, ये था हमारा, यही था। तो इसके अकॉर्डिंगली निकाल के बताओ तो जैकोबियन क्या होगा, हमारा जो जैकोबियन होगा इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जैकोबियन हमें निकालना है रो थीटा फाई, यानी कि डेल एक्स अपॉन डेल रो, डेल वाई अपॉन डेल रो, डेल जेड अपॉन डेल रो, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई एंड ये वैल्यू हमको निकाल के देखो,
ये क्या आ रहा है, इसको निकाल के देखिए, ये आएगा रो स्क्वायर तो ये रो स्क्वायर साइन फाई। अब निकालिए, देखिए ना क्या आ रहा है। इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि आपने कैलकुलेशन करके जो फाइनल रिजल्ट आया वो ये आया, ठीक है। अब हम आते हैं, अब इसकी बात करते हैं। ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो मतलब रो की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। यदि रो जीरो हुआ तो फिर यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि हम जो भी इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो रो की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। दूसरी बात, इसका साइन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब साइन फाई का जो है वो तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये तो साइन चेंज कर देगा इसका। तो हम जिस डोमेन की बात कर रहे हैं, हमारा डोमेन साइन फाई, साइन कब चेंज नहीं करेगा, जब जीरो से पाई के बीच में रहेगा। तो हमें जब क्वेश्चन जब करना हो तो इस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा लिमिट ऑफ मिटिगेशन हम क्या ले रहे हैं। मान लो कि जीरो से टू पाई रहा था, जीरो से टू पाई रहा था, तो उसको हम ब्रेक करते दो पार्ट में, जीरो से पाई और फिर पाई से टू पाई। जीरो से पाई में अलग वैल्यू होती है, इसका में अलग वैल्यू होती है। वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये हम क्वेश्चंस में इन चीजों को ध्यान में रखना, नहीं तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। हम आते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ है डबल इंटीग्रल निकालना है। दिस फंक्शन x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल रेज टू द पावर 4 dy अपॉन dx ओवर द रीजन d where d is a triangular region bounded by this line x plus y is equal to 1 and the coordinate axis। तो सबसे पहले हम रीजन d को ड्रॉ करते हैं। तो हम रीजन डी को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम रीजन डी को ड्रॉ करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, 1 1 होगा, 1 1 इंटरसेप्ट होगा। तो हम जानते हैं ना, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो ए बी इंटरसेप्ट होता है, तो 1 1 इंटरसेप्ट है। तो ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो गया, ये ओरिजिन हो गया, एक एक्स एक्सिस हो गया। दिस इज y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस का। x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो रीजन है वो ये रीजन है, इसके अबाउट हमें करना है। अब इसके अबाउट करना है और इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन हमारा एक्चुअली ये है कि x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई dy dx होल रेज टू द पावर 4। और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करें तो अब इसको हम जो भी रीजन रहा इसको d ही हम सपोज करते हैं। तो इसको हम x सिंपल y सिंपल दोनों में हम कर सकते थे। वर्टिकल सिंपल रीजन ऐसे करके, तो नीचे इससे और ऊपर इससे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। ये क्या हो सकता था, यदि हम y के रिस्पेक्ट में करें तो y का नीचे का कर्व क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0 और ऊपर क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। और यहाँ पर x की वैल्यू 0 से 1, x इज इक्वल टू 0 टू 1, ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई रेज टू दी पावर 4 dy अपॉन dx। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये देखिए बहुत लेंदी होने वाला है। देखिए ना यार, देखने से नजर आ रहा है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई रेज टू दी पावर 4, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्या हम इसको ट्रांसफॉर्म करके इस इंटीग्रेशन को आसान कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि हम ये लेते हैं, यदि हम एज्यूम करें लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू यू एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू v, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसा है, यूनिक है। क्यों है कि हम इसको देख सकते हैं कि आप इसको यू वी को इन एक्स वाई को इन टर्म्स ऑफ यू वी हम निकाल सकते हैं। एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ यू वी हम निकाल सकते हैं या नहीं, निकालिए। तो क्या होगा, यदि हम इसको ये माने तो एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ यू वी क्या होगा, हम यदि ऐड कर देते हैं तो दिस इम्प्लाइज यू प्लस वी अपॉन 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन 2, v माइनस यू अपॉन 2 होगा। ऐसा कोई इशू नहीं है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हम आसानी से देख सकते हैं कि ये 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन है। 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं आसानी से। तो फिलहाल हम चेक नहीं करना है, लेकिन चेक करना चाहिए। यानी कि t जो है t यू वी को एक्स वाई में कैसे भेज रहा है, इस तरह से भेज रहा है।
फर्स्ट कोऑर्डिनेट x इज गिवन बाय दिस, यानी कि दिस इज u प्लस वी अपॉन टू एंड v माइनस u अपॉन टू, ये है ना हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 1 1 है, तो हम देख सकते हैं आसानी से। तो t ऑफ u1 v1 और t ऑफ u2 v2 ये मान के चलते हैं, यदि u1 v1 बराबर u2 v2 आ गया तो मतलब क्या हो गया, ये 1 1 है। क्या बोलते हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यदि ये इंप्लाई कर दे x1 इज इक्वल टू x2 तो 1 1 हो जाता है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं, 1 1 है, ऑन टू भी है, हम आसानी से चेक कर सकते हैं। चलो 1 1 है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, जैकोबियन निकालते हैं। जैकोबियन क्या है, जैकोबियन ऑफ u v, ये क्या होगा बताओ, डेल u अपॉन डेल x डेल v अपॉन, ये क्या होगा, डेल x अपॉन डेल u डेल y अपॉन डेल u डेल x अपॉन डेल v डेल y अपॉन डेल v, क्या होगा ये बताओ, डेल x अपॉन डेल u क्या होगा ये बताओ, डेल x अपॉन डेल u तो क्या होगा 1/2, 1/2 होगा ना जी। और डेल y अपॉन डेल u क्या होगा, -1/2, और ये क्या होगा, डेल x अपॉन डेल v 1/2, और ये 1/2, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ, 1/4 अब प्लस 1 बाय, तो 1/2 आया, 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 1/2। तो ये तो पॉजिटिव है, साइन चेंज नहीं कर रहा पूरे रीजन में, ठीक है। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन होगा, डबल इंटीग्रल डी, ये क्या हो जाएगा, हमारा है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर 4 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर u u वाई v रेज टू दी पावर 4, अब d को चेंज करना पड़ेगा। d कैसे चेंज होगा, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, वो कौन सा, अब ये रीजन को हमको देखना है, u v कैसे चेंज करेगा, तो बताओ कैसे चेंज करेगा, देखना है हमें, क्या चेंज करना है, u v में आना है, ये हो गया u, ये हो गया v, ठीक है। अब हमारा चेंज जो था वो चेंज था, हमारा लाइन जो था 1/1 हम आते हैं, ये हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसमें हम पुट करते हैं u प्लस वी अपॉन टू, u प्लस वी अपॉन टू अब प्लस v माइनस u अपॉन टू इज इक्वल टू 1, तो u/2 कैंसिल होगा, यानी कि v इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 1, ये v इज इक्वल टू 1 कुछ ऐसा लाइन होगा, दिस इज v इज इक्वल टू 1। अब दूसरा जो है वो क्या था, y इज इक्वल टू 0, इस लाइन के क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या होगा, v इज इक्वल टू u, तो v इज इक्वल टू u क्या होगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, दूसरा है x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो v इज इक्वल टू माइनस v या u इज इक्वल टू माइनस v, तो अब क्या होगा, ऐसा होगा, तो हमारा रीजन बाउंडेड क्या होगा ये, तो रीजन चेंज हुआ, अब बिना रीजन चेंज किए हम इसको कुछ लिख नहीं सकते, ठीक है। अब इसको हम किस सिंपल में लिखना चाहते हो तुम्हारे ऊपर है, यू सिंपल या वी सिंपल, हॉरिजॉन्टली सिंपल या वर्टिकल सिंपल, तो क्या रखना है, हम ऐसे भी सोच सकते हैं और ऐसे भी, तो वी सिंपल करेंगे तो देखो ऐसे में करेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाला, नहीं दिक्कत होगा, यदि हम इसको ऐसे एज्यूम करेंगे तो हमको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ जाएगा, यदि हम ऐसे सिंपल करें तो लेफ्ट कर्व राइट कर्व और ये दोनों लिमिट हो जाएगा, ये और ये, हाँ या नहीं, तो ये लेफ्ट कर्व क्या है, इस कर्व का नाम क्या है, दिस इज u इज इक्वल टू, और दिस इज u इज इक्वल टू v, तो u का टर्म जो है माइनस v और v के टर्म में लिख दे, तो इसको लिख सकते हैं जैकोबियन j u v ना, u v और du, हाँ फॉर्मूला लिख दिया है, और ये क्या हो जाएगा d स्टार, ये d था, ये क्या होगा d स्टार लिख सकते हैं, हाँ या नहीं,
तो इसको मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। तो हमारा जो है सेक्शन वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा u रेस टू दी पावर 4 v रेस टू दी पावर 4। अब हम u सिंपल की बात कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं du dv, और u की वैल्यू u इज इक्वल टू लेफ्ट वाला का माइनस v और u इज इक्वल टू v, और सॉरी यहाँ पर छूट गया जैकोबियन, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 du dv, और u को हम लिखिए माइनस b से v, और v की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, v की वैल्यू 0 से 1, हाँ या नहीं। अब इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, हाँ या नहीं। ये क्या होगा 1/2 को बाहर ले आओ, ये हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस v, माइनस v से v, तो इसको हटाओ ना, यहाँ पर क्या होगा u रेस टू द पावर 4 क्या हो जाएगा u रेस टू द पावर 5/5 v रेस टू द पावर 4, और u की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, u इज इक्वल टू माइनस v से v, और ये हो जाएगा dv, हाँ नहीं। अब v की वैल्यू 0 से 1, इस पे ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इंटीग्रेशन क्या होगा 1/10 हो जाएगा बाहर, v इज इक्वल टू 0 से 1, और u की वैल्यू माइनस v क्या हो जाएगा, तो ये होगा v रेस टू द पावर 5 माइनस v रेस टू द माइनस v रेस टू द पावर, हाँ 5/v रेस टू द पावर 4, 1/5 को हम बाहर निकाल लिए हैं, dv, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। तो ये क्या होगा 1/10, ये 0 से 1, और ये क्या होगा 2v रेस टू द पावर 5 कट गया, यानी क्या बचा 2v dv, यानी कि 1/10, ये क्या हो जाएगा 1/2 और v स्क्वायर अपॉन 2, ये 0 से 1 तो कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1/10, यही आएगा। तो कितना आसानी से निकला ट्रांसफॉर्मेशन से, इसके पहले कितना समय लगता, बहुत समय। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं रहे हैं, वहां पे कुछ और लिख दिए, नहीं हो पाएगा। तो इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन को ट्रांसफॉर्म ऐसे करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। तो चेंज ऑफ वेरिएबल समझ में आ गया।